हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है ओएनडीसी के सीओओ विभोर जैन। विभोर जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुरुआत में आपसे ये समझना चाहूंगा, काफी ज्यादा चर्चा है देश में कि ओएनडीसी जो है वो जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स के अंदर यूपीआई एक क्रांति लेके आया था, उसी तरह से ई कॉमर्स में ओएनडीसी क्रांति लेके आ रहा है। तो कितना आगे हम बढ़ गए हैं और ये कितना बड़ा जो है गेम चेंजर ओवरऑल ई कॉमर्स में होने वाला है। अनुराग जी, धन्यवाद मुझे यहाँ आज लाने के लिए। जैसे एक हम पहले उदाहरण लेते हैं, जैसे आप और मैं ईमेल एक्सचेंज करते हैं। आप किसी और ईमेल प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं किसी और ईमेल प्लेटफॉर्म पे हूँ। आप जीमेल पे हैं, मैं याहू में हूँ। हम एक दूसरे से ईमेल एक्सचेंज कर सकते हैं। कल को आप एयरटेल पे हैं, मैं वोडाफोन या जियो पे हूँ, हम एक दूसरे से कॉल कर सकते हैं। वो आज के दिन में कॉमर्स में नहीं होता। कॉमर्स में क्या होता है, आप और मैं एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहीं पे विक्रेता भी आता है, वहीं पे उपभोक्ता भी आता है और दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं। ओएनडीसी से क्या होएगा, हम जैसे हम ईमेल और मैंने फोन का एग्जांपल दिया, हम उसी तरीके से अगर विक्रेता और उपभोक्ता अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए, वो एक दूसरे से एक कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, आप एक उदाहरण लीजिए कि मैं व्हाट्सएप या गूगल, फोन पे, पेटीएम किसी भी उपभोक्ता एप्लीकेशन के थ्रू आता हूँ और मैं किसी से खरीदना चाहता हूँ, विक्रेता से, जो किसी भी प्लेटफॉर्म या ऐप से लेके इस नेटवर्क पे आ रहा है। इससे क्या हो पाएगा, हम दोनों एक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, राइट, जो आज के एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे जाने पे होता है। इससे फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि अगर मैं एक विक्रेता हूँ, मेरे से कल को कोई भी उपभोक्ता प्लेटफॉर्म के से आते हुए कोई भी कंज्यूमर मेरे से खरीद सकता है अपना सामान, राइट। सो मेरी जो पहुंच है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। मेरी जो पहुंच है वो हर किसी उपभोक्ता एप्लीकेशन के यूजर्स के लिए ओपन हो जाएगी। सो ये फायदा है एक विक्रेता के सर, तो लिए। क्या इसमें एक नई वेबसाइट आएगी या फिर जो अभी हाल के ही जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, यही इंटरचेंज होंगे या फिर एक नया ही मॉडल होगा जहां पे आपको रजिस्टर करना होगा और वहां पे सब लोग ऑन बोर्ड होंगे? अनुराग जी, ये सबके लिए है। अभी क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करता है, आपको उपभोक्ता साइड भी बढ़ाना है, आपको विक्रेता साइड भी बढ़ाना है। उसके लिए बहुत पैसा लगता है, राइट। तो इसलिए बहुत आप देखेंगे हर एरिया में मुश्किल से एक दो लोग ही होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म बना पाते हैं जो स्केल कर पाते हैं। अब क्या होएगा, क्योंकि उपभोक्ता और विक्रेता अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, तो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। तो जब आप नेटवर्क पे हैं, आप एक एग्जांपल लीजिए, आप एक बड़े विक्रेता प्लेटफॉर्म से आए हैं और मैं एक छोटे विक्रेता प्लेटफॉर्म से आया हूँ, ठीक है, नेटवर्क पे। पर जो उपभोक्ता हमसे खरीद पाएंगे वो दोनों के लिए समान है, राइट। तो क्योंकि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू आए थे, उसका एडवांटेज जो था वो आपको इतना नहीं है। और मैं छोटे से आया था, उसका नुकसान भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, वो दोनों बराबर हो गए हैं। जो भी नेटवर्क पे उपभोक्ता है वो हम दोनों से ही खरीद पाएगा। सर, तो इसमें क्या कंज्यूमर के लिए फायदे की चीज है? उनको कुछ जिस तरह से प्राइसिंग होगी तो कुछ सामान जो आपके नेटवर्क पे सस्ता मिल सकता है? बिल्कुल। सी होता क्या है आज की डेट में, जब आप एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, प्लेटफॉर्म एक पूरा एंड टू एंड वैल्यू चेन को स्टिच करता है। वो आपको सेलर्स भी लेके आता है, वो आपको लॉजिस्टिक्स भी देता है आपकी डिलीवरी करने के लिए। तो सब चीज के लिए वो फी चार्ज करता है। और क्योंकि हर चीज में दो तीन ही ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप एक प्रीमियम पे करते हैं उस सर्विस के लिए। अब क्या होगा कि हर चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है, एक स्पेशलाइज्ड विक्रेता है ना। उस केस में क्या होएगा अनुराग जी, हर चीज लोकली अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल, अभी क्या है, आप सिर्फ ग्रॉसरी लेते हैं जो लोकली अवेलेबल है। अगर आपका कोई फोन आ रहा है या आपकी कोई ड्रेस आ रही है, कोई बॉम्बे से आ रही है चीज, कोई बेंगलोर से आ रही है, कहीं त्रिची से आ रही है। अब क्या होगा, क्योंकि जो लोकल दुकानदार हैं, जो लोकल मार्केट्स हैं, वो भी मुझे विजिबल होंगी, जो मेरे आसपास हैं, काफी सारी चीजें मेरी लोकली सर्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि सामान बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली से आने की जगह जहां मैं बैठा हूं उसी के आसपास कहीं से सर्विस हो रही है। सिमिलरली
ऑप्शंस बढ़ जाएंगी उपभोक्ता के पास, क्योंकि और ज्यादा विक्रेता आ पाएंगे इस नेटवर्क पे, तो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से आ पाएंगे जो अभी सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आ रहे थे। तो क्योंकि छोटे छोटे लोकलाइज्ड विक्रेता आ जाएंगे नेटवर्क के ऊपर, उससे हमें उम्मीद है कि जो इवन जो प्राइसिंग है वो लोअर हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, विक्रेता बढ़ जाएंगे, तो उससे अल्टीमेटली सप्लाई डिमांड के लॉजिक से आपका प्राइसिंग भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सर तो अभी कितना आपका नेट प्लेटफॉर्म तैयार हो गया और फुल फ्लेजेड ये कब से चालू हो जाएगा? और जो छोटा विक्रेता है जो आपके इंटरव्यू को अभी सुन रहा है, तो उसको ऑनबोर्डिंग पे आने के लिए क्या प्रक्रिया करनी होगी? जैसे मैंने कहा, ओएनडीसी एक नेटवर्क है, इस पे विक्रेता प्लेटफॉर्म्स और एप्स आती हैं, और इस पे उपभोक्ता प्लेटफॉर्म ऐप आती हैं, और विक्रेता और उपभोक्ता उस राउट से आते हैं हमारे नेटवर्क के ऊपर। ये नेटवर्क टेस्ट हो चुका है, इस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, टेस्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। हम लोग 19 सिटीज में ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। इसका मतलब है कि 19 सिटीज के विक्रेता अपने सामान ऑलरेडी इस पे बेच रहे हैं। अभी हम लोग उपभोक्ता एप्स को और लेके आ रहे हैं। अभी एक ऐप है ऑलरेडी जो लाइव है। हम और उपभोक्ता ऐप्स से बात कर रहे हैं कि वो लोग आके नेटवर्क को ज्वाइन करें। तो अगले 1 से 2 महीने में हम देखेंगे कि कम से कम 8 से 10 उपभोक्ता ऐप्स इस नेटवर्क पे आएंगी। इसका मतलब ये है कि उन ऐप्स के जितने भी उपभोक्ता हैं वो नेटवर्क पे खरीद पाएंगे सामान को। और उसी तरह से हम लोग विक्रेता वाले साइड को भी बढ़ा रहे हैं। 19 सिटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं लाइव। हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त तक और भी ज़्यादा 100 से ज़्यादा सिटीज पे हम लोग लाइव हो जाएंगे, और उसके बाद लोग सामान खरीद पाएंगे इस पे। जो आपका तो आपने हाँ जी। 19 सिटीज जो आपने कही, तो ये 19 सिटीज के तो विक्रेता सामान दे सकते हैं, लेकिन कितने शहरों के उपभोक्ता है वहां से सामान ले सकते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। ना, इसमें 2 चीजें होती हैं अनुराग जी। एक तो है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं उपभोक्ता की, उपभोक्ता सामान कहीं से भी खरीद सकता है। मैं दिल्ली में बैठ के बॉम्बे से सामान खरीद सकता हूँ, कोई कोरियर कंपनी या डिलीवरी कंपनी उसको मुझे डिलीवर कर देगी। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सामान खरीद रहे हैं। अगर हम लोग खाना खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो लोकलाइज्ड डिलीवरी हो जाती है उसकी। या मैं अगर कोई फैशन का प्रोडक्ट कोई कर रहा हूँ, मैं कोई कपड़े खरीद रहा हूँ, वो कहीं से भी आ सकता है मेरे पास। सो लॉजिस्टिक्स एक अलग चीज हो गई। एक हो गया कि मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ। सो जब ये 19 सिटीज में विक्रेता लाइव हैं, उपभोक्ता कहीं से भी हो सकता है भारत के अंदर जो सामान खरीद सकता है इस नेटवर्क पे। अच्छा, और सर ऑनबोर्डिंग के क्या चार्जेस हैं? जैसे 19 सिटीज में से अगर जो विक्रेता है उसको ऑनबोर्ड आना है, तो किस तरह के चार्जेस उसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली देने होंगे? उसमें 2 चीजें हैं। एक है, जो विक्रेता है वो किसी विक्रेता प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है, वो उनके और विक्रेता प्लेटफॉर्म के बीच की बात है। जो भी उनके चार्जेस हैं, जो भी वो लेंगे, उससे ओएनडीसी का कोई मतलब नहीं है ना। वो आज भी देते हैं, कल भी देंगे, और वो उनके आपस की बात है। ओएनडीसी आज की डेट पे कोई चार्ज नहीं लेता जब वो किसी भी उपभोक्ता प्लेटफॉर्म या विक्रेता प्लेटफॉर्म को ऑनबोर्ड करता है नेटवर्क पे, उसके अभी कोई चार्ज नहीं लेता। फ्यूचर में हम लोग एक छोटा सा फीस चार्ज कर सकते हैं जस्ट टू सस्टेन द नेटवर्क, जिससे कि सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क रहे। पर अभी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी हमारा फोकस है कि नेटवर्क को सेटअप करें, इसको स्टेबल करें, उस पर लोग आके ट्रांजैक्शंस करें, उसका लोगों को फायदा दिखे कि हाँ इस नेटवर्क का फायदा क्या हो रहा है। तो अभी ओएनडीसी पे आने का कोई चार्ज नहीं है। सर तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो एक तरह से नहीं आएगी, क्योंकि विक्रेता का प्लेटफॉर्म अलग होगा, उपभोक्ता का प्लेटफॉर्म अलग होगा, तो वहां जो भी डिस्प्यूट अराइज होंगे वो उन प्लेटफॉर्म्स को ही देखने हैं, आप केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। सो आप हमें देखिए कि हम एक हाईवे बना रहे हैं, ठीक है। हम एक हाईवे बना रहे हैं जिसपे गाड़ियां चलेंगी, जिसपे लोग ट्रेवल करेंगे, बसेस चलेंगी, ट्रक चलेंगे, राइट। सो हम वो हाईवे या हम लोग रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, राइट। जो ट्रांजैक्शन है वो विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में है। हम लोग सिर्फ बेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैकबोन है, हम लोग वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे आप और मैं कॉल करते हैं, सो अल्टीमेटली हम लोग वो पीछे का नेटवर्क बैकबोन है वो बना रहे हैं इस चीज में। सो यस, आप सही कह रहे हैं कि जो भी कल को कंसर्न्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, वो उन दोनों के बीच में है। हाउएवर हम लोग सिस्टम्स और प्रोसेसेस डालेंगे
जिससे कि हम लोग उनको एनेबल कर सकें कि वो दूसरे बातचीत करके उनको कैसे रिजॉल्व कर सकें। सो वो हम लोग एनेबल करेंगे, बट हाँ, जो खरीदार है और जो विक्रेता है, उन दोनों को अपने आप से वो इशू रिजॉल्व करना पड़ेगा। बट हम कुछ सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस को जिसको यूज करके वो लोग सॉल्व कर पाएंगे अपने बीच के डिस्प्यूट्स। आखिरी सवाल आपसे सर, जो मैंने शुरुआत में भी पूछा था, आपको लगता है कि जिस तरह से यूपीआई देश में पॉपुलर हुआ, यूपीआई ने रिकॉर्ड तोड़े, उसी तरह की ख्याति जो है वो ओएनडीसी को भी मिल सकती है? बिल्कुल। सी अभी देखेंगे जो ऑनलाइन कॉमर्स का अभी शेयर है, वो मुश्किल से 7 या 8% है ओवरऑल कॉमर्स में। 92% कॉमर्स आज के दिन में भी ऑफलाइन होता है, राइट। सो वो एक अपॉर्चुनिटी है, हम लोग उसको कितना बड़ा कर सकते हैं। हमारा उम्मीद है कि ओएनडीसी जैसे नेटवर्क से जब उसमें ज़्यादा विक्रेता और उपभोक्ता आ पाएंगे, छोटे छोटे ऐप्स से आ पाएंगे, लोकलाइज्ड ऐप्स बननी शुरू हो जाएंगी, हमें लगता है कि ये नंबर बहुत बड़ा बन सकता है, 8% से बढ़कर। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जो आप कह रहे हैं, यूपीआई मूवमेंट हो सकता है ओएनडीसी के लिए। और सर, ये पूरा देश की जो सारे शहर है, वो उसकी क्या टाइमलाइन होगी, आपके प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड हो जाएंगे? देखिए, इसमें जब नेटवर्क रेडी है, एक इस तरह से ये है कि हाईवे तैयार कर दिया हमने, अब उस पर कितनी जल्दी गाड़ियां चलनी शुरू हो सकती हैं, राइट, और कितना जल्दी ट्रैफिक जाम होना शुरू हो सकता है ना। तो ये बात वो बात हो जाती है। तो हम लोग का जो कोर काम है वो है कि हम लोग कितनी जल्दी ओएनडीसी नेटवर्क को खड़ा कर दें और इंश्योर करें कि उस पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली होती रहे। उसके बाद तो ये है कि कितनी जल्दी जल्दी जो ये विक्रेता ऐप्स और उपभोक्ता ऐप्स हैं, वो कितनी जल्दी इस नेटवर्क पे आती हैं, उसका इसका फायदा उठाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जब एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद से ये बहुत जल्दी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। और अगले 1 से 2 साल में हम देखेंगे कि इस पे अलग अलग चीजें बिक रही होंगी, चाहे वो ग्रॉसरी है, फैशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, खाना है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, कैब करनी है आपको बुक, आप लोग सब चीजें इस नेटवर्क पे ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनुराग जी।